जबकि हमारा ये संवेदनशील गीत सुनते हैं तो कहते हैं यार आप ऐसा गीत क्यों लिखते हैं कि श्रोता रोने लगे। तो ये पिछले 1 साल से जब से मैं रिटायर हुआ हूँ ये हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी अपने विद्यालय में हमको ले गए थे, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है। कुछ रिटायरमेंट के बाद मैं सीख रहा हूँ इनसे। कल ही मेरे साथ एक कवि सम्मेलन थे, मैंने बिटिया का गीत सुनाया तो हमने कहे कई लोग रो रहे हैं आप ऐसा गीत क्यों लिखते हैं। इनके साथ मैं स्कूल में गया, हमने कहा क्या डिसिप्लिन बना रखा आपने, बच्चे सब रो रहे हैं। इन्होंने मेरे सामने एक बच्चे से कहा, सब बच्चे शोर मचा रहे थे, इन्होंने कहा रामू शांति के साथ बैठो। रामू बोला शांति नहीं आई, मीरा के साथ बैठ जाएं। ये अध्यापक है, ये हमको ला रहे, लेकिन अब धीरे धीरे सीख रहा हूं। मैं अपने तेवर का गीत कहूंगा। आइए 2 मुक्तक के साथ एक गीत सुनाता हूं। स्वागत स्वागत। गीत में प्यार व मनुहार पर भी लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। गीत में प्यार व मनुहार पर भी लिखता हूँ, और यार की जुल्फ या रुखसार पर भी लिखता हूँ। क्या बात है। और जब यहाँ रोज घोटालों की परत खुलती है, और गीत तब मुल्क के गद्दार पर भी लिखता हूँ। तालियां कमजोर थी। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नहीं, बहुत अच्छा सुनते हैं भैया आनंद जी। मैं ये दावा कर रहा हूँ और वादा भी कि ये काशी में कवि सम्मेलन हो रहा है। बेशक हास्य का महोत्सव है, लेकिन यहाँ सभी प्रकार के गीत सुने जाए। काशी के बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र और सभी सुधी जन, यहाँ सब विद्वान लोग बैठे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आनंद जी के लिए। आइए एक मुक्तक और है। हाँ स्वागत। गीत में बदलिया बरसात पर भी लिखता हूँ। क्या बात है। गीत में बदलिया बरसात पर भी लिखता हूँ, और मन में उठते हुए जज्बात पर भी लिखता हूँ। और जब से घटना बढ़ी है मुल्क में छेड़खानी की, और गीत तब मुल्क के हालात पर भी लिखता हूँ। क्या बात है। साथियों बस एक मुक्तक और फिर अपनी एक रचना से आ जाता हूँ गीत से। कोई बचपन की मुझे फिर से निशानी दे दे। हाँ हाँ हाँ। कोई बचपन की मुझे फिर से निशानी दे दे, और माँ के आंचल के तले नींद सुहानी दे दे, और फिर से ले चल मुझे मिट्टी के उसी आंगन में, और फिर से ले चल मुझे मिट्टी के उसी आंगन में, और चंदा मामा की वही प्यारी कहानी। क्या बात है, क्या बात है। आइए साथियों, एक असली श्रोता हमारे देखिए बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपसे। हाँ, एक सच्चा गीत है जी। मैं रिटायरमेंट होने के बाद अपने गांव में गया, बिल्कुल ये हकीकत गीत है। तो एक माँ थी, उसके 2 बेटे थे, दोनों बाहर थे। वो माँ घर में अकेले विधवा हो चुकी थी, तो हमको देखा, चूँकि उसके हम उम्र उसके हमारे दोस्त जो थे वही बेटे थे उसके, तो उसने अवधी भाषा में जो अपनी पीड़ा व्यक्त की बेटे के प्रति, वही मैं आपको अवधी भाषा में सुना रहा हूँ। स्वागत स्वागत। माँ की पाती है जो कहती है। हाँ। एक बार त बेटवा आई के तू, सांडिल जी सुनिएगा। जी जी सुन रहा हूँ। एक बार त बेटवा आई के तू, अखिया के झलक दिखला जाते, और जौन माटी में खेली के पढ़े लिखे, वही माटी के तिलक लगा जाते। क्या बात है। और जौन झुमरी के दूध पियत रहे तू, वही अषाढ़ में गुजर गई, और जौन कोठरी में बैठ के पढ़त रहे, वो कोठरी एकदम उधर गई। उसकी पीड़ा है अवधी बोली में। दुआरे का बैठ का कई बड़ेर, झमाझम पानी में भहराई गवा, और तोहरे दुल्ही वाला कमरा का दीवार सबई दरकाई गवा। क्या बात है। चाहता हूँ भाई, मार्मिक मार्मिक। हाँ। बड़कऊ दुल्हिया लई के अपने
बारी में घर बनवाई लिहन, वो अपने हिस्से वाला खेतवा वो सब हमसे अलगाई लिहन। क्या बात है। और बड़की माई के हम घर में वो अपने साथ बसाई लिहन, और खरिहान जहाँ लागत रहा जगह ऊ पाड़े कब जाई लिहन। क्या बात है। भदरैला आम बगीचा क और यह सौ खूब बौरान रहा, और दुआरे कई कटहर का पेड़वा और बोझा से बहुत दबान रहा। और पुष्पा बिटिया के गवने में और मुखिया से कर्जा लिहे रहे, और दिन दूना ब्याज बढ़त बाटई, और ये दुखड़ा हम कैसे कहें। अंतिम बंद है साथियों जी। पिछवाड़ का पाकड़ सूख गवा, और अंगने कई तुलसी सूखत बा। पिछवाड़ का पाकड़ सूख गवा, और अंगने कई तुलसी सूखत बा, और जाने क्यों लागत बाजी में अब डोर सांस कई टूटत बा। क्या बात है। धन्यवाद। और बाबू के तेरही में वह सौ, और तू पाछे से आई रह, और हमरे कोरा में सर रख के और तू बहुत ही अकुलाई रह। और अब के से दुखड़ा रोब, यह बदे तू पहले आ जाते, एक बार त बेटवा आई के तू और अखिया के झलक दिखला जाते। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। ये थे आनंद श्रीवास्तव जी। और मित्रों, मंच पर एकमात्र कवित्री उपस्थित हैं जो